सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैबलरी रिलेटेड कुछ वर्ड्स, स्पेसिफिकली एंटोनिम और सिनोनिम। सो एंटोनिम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो वर्ड आपका जो स्पेसिफिक वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड। ठीक है, जैसे डे का नाइट हो जाएगा एंटोनिम। ओके, एंड सिमिलरली सिनोनिम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की सेम वर्ड। ठीक है, जैसे क्या बोल सकते हैं हम? जैसे हम कैंडी को हम स्वीट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम कैंडी को चॉकलेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये सब सेम जो चीज़ें होती हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स। और जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एंटोनिम। सो चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही इन डेप्थ में जाके आप उसके बारे में पढ़े हुए हो, समझते हो आप उसको, और एक बहुत ही गहराई में जाके आप किसी चीज़ को समझ रहे हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोफाउंड। तो डीप तो हमारा उसका सिनोनिम हो जाएगा। शैलो का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ को आप ऊपर ऊपर से जब समझते हो और उसमें आप ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे होते हो। ठीक है, तो शैलो का मतलब अभी यहाँ पे प्रोफाउंड के साथ बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट जा रहा है। वाइस का मतलब आपको पता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और एक ग्रेटर जजमेंट होता है। सिमिलरली थॉटफुलनेस का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ आप जब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर और सोच समझ के जब आप कोई चीज़ करते हो उसको हम बोलते हैं थॉटफुल। तो यहाँ पे प्रोफाउंड का जो एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, विच इज़ शैलो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्वेंच। सो स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही ड्रैंक वाटर टू क्वेंच हिज थर्स्ट आफ्टर द मैराथन। तो हमने क्वेंच को हमेशा थर्स्ट के साथ मोस्टली पढ़ा हुआ है। तो क्वेंच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वेंच का मतलब होता है कि सेटिस्फाई करना, वेदर थर्स्ट, कोई डिज़ायर या कोई चीज़ को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं क्वेंच को आप सेटिस्फाई करना किसी भी चीज़ को, वेदर वो आपकी डिज़ायर हो। आपको कोई चीज़ बहुत समय से चाहिए थी, ठीक है, और वो आपको मिल गई, तो आप क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। बर्न। बर्न का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? की कोई चीज़ में आग लग जाना। ठीक है, इग्नाइट, आप किसी चीज़ को आग लगा रहे हो या आप फायर सेट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं इग्नाइट। सेटिस्फाई। सेटिस्फाई हमारा क्वेंच के साथ जा रहा है और ये सिमिलर वर्ड है क्वेंच का, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। एनरेज। एनरेज का मतलब क्या होता है? कि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना। ठीक है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेलेनक्लोनी। मेलेनक्लोनी, अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेलेनक्लोनी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मेलेनक्लोनी का मतलब होता है कि एक बहुत ही डीप और लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस। ठीक है, बहुत ही गहरा दुख या उदासी। ठीक है, यहाँ पे जॉय तो इसका सिनोनिम हो नहीं सकता, क्योंकि हम बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग दुख के बारे में बात कर रहे हैं। जॉय का मतलब होता है हैप्पी। हैप्पीनेस भी नहीं हो सकता। सैडनेस यस, क्योंकि हम एक बहुत लंबे टाइम से जो सैडनेस चली आ रही है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्साइटमेंट भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, और मॉर्टल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमें वर्ड दिया हुआ है, मॉर्टल का मतलब होता है कोई चीज़ इन रिस्पेक्ट टू डेथ। ठीक है, जब हम मॉर्टल की बात कर रहे हैं, मॉर्टल का मतलब होता है कि जो चीज़ लंबे समय तक चलेगी और उसकी डेथ नहीं हो सकती। ठीक है, जो जो अम, नष्ट नहीं हो सकता, जो मर नहीं सकता, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं मॉर्टल। अब इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? इमॉर्टल का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो चीज़ बहुत
सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है स्टूडेंट्स। मॉर्टल का मतलब होता है हमारा कि मॉर्टल मतलब कोई चीज़ जो मर सकती है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू डेथ, जो कि हमेशा के लिए नहीं है। और इमॉर्टल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, स्पेसिफिकली डेथ से रिलेट करते हैं, जो कि हमेशा के लिए जो मर नहीं सकती। इमॉर्टल का मतलब होता है जो चीज़ कभी मर नहीं सकती, और मॉर्टल का मतलब होता है कि इट विल डाई वन डे, ठीक है, फॉर श्योर, जो एक दिन नष्ट होनी है। पेरिशिएबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पेरिशिएबल का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है, और जो बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगता है, ठीक है। ह्यूमन, ऑफ कोर्स वी और आर ह्यूमंस, वी आर अ स्पीशीज़, ठीक है। तो हम ह्यूमंस भी इसका मॉडल नहीं हो सकता है, एंटोनिम वर्ड। और टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? जो चीज़ परमानेंट नहीं है। जो हमारा सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है वो है इमॉर्टल, यानी कोई चीज़ जो हमेशा के लिए है और वो कभी भी मरेगी नहीं, अमर कह सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ल्यूकिड। सो स्टूडेंट्स, ल्यूकिड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, और जो चीज़ बहुत ही आसान हो और साफ तरीके से समझ में आए, उसको हम बोलते हैं ल्यूकिड। इसका हमें एंटोनिम चाहिए। तो क्लियर का मतलब आपको पता है कि बहुत ही ईजी, जो चीज़ एकदम ईजी हो और अंडरस्टैंड करने में आसान हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जो आप इजीली उसके सी थ्रू देख पाओ, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो कोई चीज़। वेग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वेग का मतलब होता है कोई चीज़ जब अनक्लियर हो, अनडिफाइंड हो, और प्रिसाइज नहीं हो, ठीक है, उसका मतलब वेग होता है। और लॉजिकल यानी आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हो, आप लॉजिक बेस्ड चीज़ों पे बात कर रहे हो। तो ल्यूकिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ल्यूकिड का मतलब होता है एंटोनिम। स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो हम वेग को करेंगे, क्योंकि ल्यूकिड का मतलब होता है ईजी टू अंडरस्टैंड और क्लियर चीज़ें। विद दैट वी एंड द सेशन फॉर टुडे एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।